नमस्ते, नमस्कार। आपके अपने चैनल बायोलॉजी एजुकेटर पर आप सभी का स्वागत है। हम आपके लिए लेके आए हैं नीट, टीजीटी, पीजीटी बायोलॉजी के एमसीक्यू क्वेश्चंस, एमसीक्यू क्लासेस प्रतिदिन मिलेगी आपके लिए आपके अपने चैनल बायोलॉजी एजुकेटर पर, जिसमें से 50% क्वेश्चन होंगे आपके प्रीवियस ईयर्स के नीट में आए हुए, कुछ क्वेश्चन होंगे टीजीटी पीजीटी के, कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जिनकी आने की संभावना है। देखो, क्वेश्चंस का मतलब ये नहीं है कि क्वेश्चन यहाँ से डायरेक्ट उठ के आ जाएंगे। क्वेश्चंस इनसे रिलेटेड आएंगे, तो क्वेश्चन को और उसके जो हम डिस्क्रिप्शन देंगे उसको थोड़ा ध्यान से आपको पढ़ना होगा। अंडरस्टूड? तो लेट्स स्टार्ट, क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो पहला प्रश्न है आपका, स्तनियों में नीचे का जबड़ा बना होता है, यानी कि मेमल्स में नीचे का जबड़ा बना होता है। तो इसका आंसर दीजिए। मेमल्स का जबड़ा, नीचे का जबड़ा किससे बना होता है? जल्दी से आंसर दीजिए। क्या आपका आंसर पेलेटाइन है? इसको पेलेटाइन भी कहते हैं, ये एक प्रकार की, अगर आपका आंसर डी है, देखो जो डी आंसर है इसमें है आपका पेलेटाइन। ये पेलेटाइन एक प्रकार की बोन होती है। क्या होती है ये? पेलेटाइन बोन। अगर आपने आंसर डी दिया है तो ये आपका गलत है, क्योंकि जो पेलेटाइन बोन है यह जबड़े का ऊपरी हिस्सा होता है। देखो, हमारे क्या है, दो जबड़े होते हैं, एक तो ये हो गया ऊपरी जबड़ा जबड़ा हो गया, और एक आपका निचला जबड़ा हो गया। तो जो पेलेटाइन है, ये बोन होती है, ये आपके ऊपरी जबड़े को बनाती है, यानी कि इस वाले जबड़े को पेलेटाइन बोन बनाती है। तो ये तो आपका आंसर होगा नहीं। अब बात करते हैं मैक्सिला की। किसकी बात करते हैं? मैक्सिला की। अगर आपने आंसर दिया है बी, यानी कि मैक्सिला, तो ये भी आपका आंसर गलत होगा। रीजन ये है कि ये पेलेटाइन बोन है, इसके हिस्से को ही, यानी कि इसे ही हम क्या कहते हैं? मैक्सिला कहते हैं। तो ये भी आपका ऊपरी जबड़ा हो गया। मैक्सिला भी क्या है? आपका ऊपरी जबड़ा। और पूछा क्या है? आपका निचला जबड़ा। तो बी और डी आंसर आपके नहीं होंगे। अब बात करते हैं प्री मैक्सिला। देखो, प्री मैक्सिला यानी कि प्राथमिक या प्राइमरी, और मैक्सिला आपका, ये जो पेलेटाइन बोन का बना हुआ भाग है ये मैक्सिला होता है। ये भी क्या है? आपका ऊपरी जबड़े का ही प्राथमिक आगे का भाग है। देखो, जो ये वाला हिस्सा है, ये आगे का मैक्सिला का आगे का हिस्सा है, इसे ही प्रीमैक्सिला कहते हैं। तो ये आपका आंसर हो जाएगा बिल्कुल गलत, बिकॉज ये आपका ऊपरी जबड़े का हिस्सा है। अब आता है आपका ए। तो ए यहाँ पर यानी कि डेंट्री आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि जो स्तनियों का निचला जबड़ा है, यानी कि ये हिस्सा है, ये किससे बना होता है? आपका डेंट्री से बना होता है। तो ये आपका डेंट्री करेक्ट आंसर हो जाएगा। अंडरस्टूड? तो स्तनियों के बकल कैविटी का जो निचला हिस्सा है ये किससे बना होता है? डेंटाइन से बना होता है, यानी कि डेंट्री से बना होता है। इसलिए आपका ए आंसर करेक्ट हो जाएगा। अब इसको हम डायग्राम की सहायता से समझते हैं। देखो, ये आपका जबड़ा है, ये आपका ऊपरी जबड़ा हो गया, ये निचला जबड़ा हो गया। तो हमारा क्वेश्चन था निचला जबड़ा। तो निचला जबड़ा ये वाला हिस्सा किससे बना होता है? देखो यहाँ पे लिखा हुआ है डेंट्री से। किससे बना होता है? डेंट्री से बना होता है। तो ये आपका करेक्ट आंसर है। अगर आपको पूछ लेता है प्रश्न अगले क्वेश्चंस में कि जबड़े का ऊपरी हिस्सा किससे बना होता है, तो किससे बना होता है? मैक्सिला से। किससे बना होता है? मैक्सिला से। और किससे बना होता है? पेलेटाइन बोन से। किससे बना होता है? पेलेटाइन बोन से। जो मैक्सिला का ये आगे वाला हिस्सा है, इससे ही हम क्या कहते हैं? प्री मैक्सिला। प्री माने एंटीरियर, यानी प्राइमरी भाग, और मैक्सिला आपका यानी कि मैक्सिला का आगे का भाग। अंडरस्टूड? ये जो खाली स्पेस है, ये जो खाली स्पेस है, इसे कहते हैं हम बकल कैविटी। क्या कहते हैं? बकल कैविटी। अगर आपसे क्वेश्चन ऐसे पूछता है कि बकल कैविटी की रूफ यानी कि छत किससे बनी होती है, तो किससे बनी होती है? आपकी मैक्सिला से बनी होती है या पेलेटाइन बोन से बनी होती है। अगर आपसे, जैसे कि ये क्वेश्चन तो पूछा ही है, लेकिन घुमा के अगर पूछे कि बकल कैविटी का निचला हिस्सा बना होता है, यानी कि ये वाला हिस्सा बना होता है, तो ये इसका भी आंसर क्या होगा? डेंट्री। अंडरस्टूड? अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ये है आपका, किसमें विकसित रदनक पाए जाते हैं? क्या पाए जाते हैं? रदनक।
अंडरस्टूड। तो जल्दी से आंसर दीजिए कि रत्नक किस में पाए जाते हैं। यहाँ पर ब्यूटीफुल सी पिक्चर्स हैं जिनको देखकर भी आप पता लगा सकते हैं कि इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। जल्दी बताइए, जल्दी से। देखो ये क्वेश्चन आ चुके हैं। अंडरस्टूड, ये क्वेश्चन आया है नीट में, हल्का क्वेश्चन नहीं है। चलो स्टार्ट करते हैं। जैसे कि अगर आपने दिया है डी ऑप्शन यानी कि गेंडा, तो देखो गेंडा में रत्नक दांत विकसित नहीं होते हैं। अंडरस्टूड, तो ये आंसर आपका डी ऑप्शन अगर आपने दिया है तो ये आपका आंसर गलत है। अगर आपने आंसर दिया है सी ऑप्शन यानी कि हाथी, तो ये भी आपका गलत है। देखो जो हाथी है यानी कि ये हाथी है, तो इसके ये दांत हैं, ये होते हैं आपके कृतनक दांत। क्या होते हैं? कृतनक दांत। इनको इंग्लिश में कहते हैं इंसाइजर। अंडरस्टूड। और यहाँ पर पूछा है रत्नक, तो ये आपका रॉन्ग आंसर हो गया। अब बात करते हैं ध्रुवीय वालु। तो अध्रुवीय वालु भी आपका आंसर गलत है अगर आपने दिया है तो, क्योंकि इसके अंदर ये ध्रुवीय वालु की पिक्चर्स है, इसमें भी ये दांत अविकसित हैं, यानी कि पूर्ण रूप से विकसित नहीं है, तो इसलिए ये भी आंसर आपका गलत हो जाएगा। अगर आपने आंसर दिया है बी यानी कि वालरस, तो ये आपका बिल्कुल ही करेक्ट ऑप्शन है। उम्मीद करता हूं आपने इस ये आंसर यही आंसर दिया होगा। तो यही यहाँ पर आप सोच रहे हैं वालरस कैसा होता है, तो ये वालरस की पिक्चर है। किसकी पिक्चर है? ये वालरस की पिक्चर है। और ये इसके दांत हैं, और ये दांत कौन से हैं? ये हैं आपके रत्नक यानी कि कैनाइन दांत हैं। देखो इसमें मूंछ भी पाई जाती है इसकी। कितनी ब्यूटीफुल पिक्चर है। अब इसके एक वीडियो के द्वारा भी हम इसे देख सकते हैं कि वालरस कैसा होता है। देखो ये आपका वालरस है। ये क्या है? इससे डोमिनेंट अपना जो प्रभाव है इसे व्यक्त करता है, सामने वाले को इम्प्रेस करता है, जो अपनी प्रजाति के लोग हैं उनको इम्प्रेस करता है। अब बात करते हैं, देखो एक बार और देख लेते हैं। हाँ नेक्स्ट, अब बात करते हैं दांत, कि हमारे दांत का जो क्राउन भाग है ये किससे बना होता है? जल्दी से बताइए, दांत का क्राउन भाग किससे बना होता है? क्या कॉन्डेंस से बना होता है, या डेंटाइन से बना होता है, क्रेटिन से बना होता है, या एनिमल से बना होता है? जल्दी से बताइए कौन सा ऑप्शन सही है। देखो हमारा जो दांत है इसके तीन हिस्से होते हैं। जैसे कि ये आपका दांत हो गया, इसके तीन हिस्से होते हैं। पहला ये वाला हिस्सा क्राउन, ये वाला हिस्सा नेक, और ये वाला हिस्सा है आपका हो जाएगा पूरा रूट। तो बताइए ये वाला हिस्सा है ये किससे बना होता है? जल्दी से बताइए कि दांत का क्राउन भाग किससे बना होता है। इसकी एक ब्यूटीफुल सी वीडियो है, वो आपको नेक्स्ट स्लाइड में बताएंगे जब आप इसका करेक्ट आंसर दोगे। जल्दी से बताइए। तो देखो अगर आपने आंसर दिया है कॉन्ड्रिन, तो आपका ये गलत है, क्योंकि दांतों में कॉन्ड्रिन जो प्रोटीन होती है इसका कोई महत्व नहीं है। अगर आपने डेंटाइन दिया था, तो देखो डेंटाइन है वो कुछ मात्रा में आपके क्राउन भाग में पाया जाता है, लेकिन कंप्लीटली नहीं पाया जाता, क्योंकि जो डेंटाइन है ये कुछ मात्रा में क्राउन भाग में पाया जाता है, और मैक्सिमम इसका भाग है ये रूट में पाया जाता है। तो ये आपका यहाँ पर आंसर गलत होगा अगर आपने सी ऑप्शन यानी कि डेंटाइन दिया है। देखो फिर आते हैं केरेटाइन। क्रेटिन प्रोटीन का भी आपके क्राउन भाग में कोई महत्व नहीं है, ये दांत में नहीं पाई जाती है। अब बात करते हैं एनिमल। तो जो दांत का क्राउन भाग है वो आपका किससे बना होता है? मैक्सिमम कंप्लीटली एनिमल से बना होता है। और देखो जो एनिमल है ये बनता है आपकी जो अमाइलोब्लास्ट सेल्स होती हैं उनसे एनिमल बना होता है। ये कठोरतम भाग होता है। अब इसकी एक ब्यूटीफुल सी पिक्चर्स है, उसको देखते हैं। देखो ये वीडियो है, ये आपका क्राउन पार्ट हो गया। अंडरस्टूड। ये जो सफेद सफेद सा दिखाई दे रहा है ऊपरी हिस्सा, यहाँ से निचला हिस्सा गम में जबड़े में धसा होता है, ये आपका रूट पार्ट हो गया। तो ये हो गया आपका एनिमल, दिख रहा है ना? तो क्राउन भाग किससे बना है? एनिमल से। और ये नीचे का हिस्सा है आपका डेंटिन पार्ट। देखो डेंटिन का भी कुछ पार्ट आपका क्राउन में आता है, लेकिन ज्यादातर क्या है रूट में है। ये इसके अंदर पल्प कैविटी है ये जो है, और इसमें क्या पाई जाती है? पल्प कैविटी में नर्व्स एंड ब्लड वेसल्स पाई जाती हैं। ये क्या है? इसके लिए पोषण प्रदान करती हैं टीथ के लिए। अंडरस्टूड। तो समझ गए क्राउन भाग किससे बना होता है? डेंटाइन से। तो आपको सॉरी एनिमल से। तो आपको अगर अगले एग्जाम्स में डेंटाइन भी आ सकता है, पल्प भी पूछ सकता है,
नर्व या ब्लड वेसल्स भी पूछ सकता है कि ब्लड वेसल्स कहाँ पाई जाती हैं टीथ में, कौन सी कैविटी में पाई जाती हैं। रूट पूछ सकता है कि रूट में मैक्सिमम पार्ट किसका होता है। तो इसलिए आप इस वीडियो के द्वारा समझ सकते हो। अब बात करते हैं सशक की जीभ पर किस प्रकार के अंकुर पाए जाते हैं। देखो, अंकुर का मतलब होता है आपका पेपिलाई। जो जीभ होती है उस पर जो पेपिलाई पाए जाते हैं उन्हें अंकुर कहते हैं। सशक का मतलब होता है आपका खरगोश। जो प्रीमेच्योर खरगोश होता है, जो एडल्ट नहीं होता है, उसे कहते हैं हम शशक। तो बताइए, शशक की जीभ पर किस प्रकार के पेपिलाई यानी कि अंकुर पाए जाते हैं, जल्दी से बताइए। ये यहाँ पर ब्यूटीफुल सी टंग की पिक्चर है, लेकिन ये खरगोश की नहीं है, यानी कि शशक की नहीं है, यह है ह्यूमन की। मैंने ये जो पिक्चर है सिर्फ आपको समझाने के लिए डाली है। तो जल्दी से आंसर दीजिए। क्या आपका आंसर फंगी फॉर्म है यानी कि फ्यूजी फॉर्म है? जल्दी से बताइए। अगर आपका ऑप्शन डी है यानी कि ये आंसर है फ्यूजी फॉर्म, तो ये आपका गलत है। क्या है? गलत। क्योंकि इस प्रकार की संरचनाएं शशक में नहीं पाई जाती हैं, उस रूप में विकसित नहीं होती। अगर आपका आंसर सी है तो आप बिल्कुल सही हो, क्योंकि जो शशक है उसमें विकसित रूप के पेपलाई, फोलिएट पेपलाई पाई जाती हैं, और ये कुछ इस प्रकार से वलन रूपी होते हैं। अंडरस्टूड। और जो शर्कम फोलिएट, ये हमारे क्या है, बैक साइड में पाए जाते हैं, ये वाला हिस्सा। ये जो है ना, ये होते हैं सर्कुमवेलाइट। अंडरस्टूड। तो शशक की जीभ में किस प्रकार के पेपलाई पाए जाते हैं? आपके फोलिएट प्रकार के। अंडरस्टूड। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका सी। अब चलते हैं नेक्स्ट पर। ह्यूमन एलिमेंट्री कैनाल यानी कि मानव की आहार नाल में ल्यूमेन के चारों ओर के स्तर को कहते हैं। यानी कि जो मानव होता है उसकी उसमें एलिमेंट्री कैनाल होती है, उसमें ल्यूमेन भाग के चारों ओर कौन सा स्तर होता है? क्या सिरोशा होता है, या सम्मुकोशा होता है, या प्लूरा होता है, या म्यूकोशा होता है? जल्दी से बताइए। देखो, क्वेश्चन को समझ, सबसे पहले क्वेश्चन को करने से पहले क्वेश्चन को समझिए, प्रश्न को समझिए, ये प्रश्न कह क्या रहा है, इनके शब्दों पर ध्यान दीजिए। जैसे कि यहाँ पर एक वर्ड आया है आपका ल्यूमेन, तो सबसे पहले ल्यूमेन समझना चाहिए कि ल्यूमेन का मतलब क्या होता है। जो कुछ ल्यूमेन होती है, एक खाली स्पेस होता है, यानी कि एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है। जैसे कि एक ट्यूब होती है, उसके ट्यूब के मध्य में जो जहाँ से पानी गमन करता है वो खाली स्थान होता है। तो उस खाली स्थान को ही हम, जो एलिमेंट्री कैनाल है उसमें जो बीच में जो खाली स्थान होता है जहाँ से गमन करता है, उसे ही हम क्या कहते हैं? ल्यूमेन कहते हैं। अंडरस्टूड। और ल्यूमेन के चारों ये जो स्तर है, प्रथम स्तर है, ये बना है ना, ये 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 पूछा है आपसे कि इसके चारों ओर कौन सा स्तर होता है? जल्दी से बताइए। देखो, ल्यूमेन के ऊपर स्तर तो काफी पाए जाते हैं, लेकिन यहाँ पर पूछा है प्राथमिक स्तर, यानी कि चारों ओर के स्तर को कहते हैं। यानी कि ल्यूमेन के ऊपर भाई सबसे प्रथम वाले स्तर सबसे पहले आएगा। जल्दी से बताइए। देखो, अगर आपने श्रोसा दिया है तो ये आपका आंसर गलत है, क्योंकि श्रोसा क्या है? सबसे बाहरी स्तर होता है। क्या है? सबसे बाहरी स्तर होता है। तो ये आपका आंसर गलत हो जाएगा। अगर आपने सम्मुकोशा दिया है तो ये भी आपका गलत आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये ल्यूमेन और सम्मुकोशा के मध्य में एक और परत पाई जाती है। अगर आपने प्लूरा दिया है तो सरासरी गलत हो जाएगा। अंडरस्टूड। क्योंकि प्लूरा है, इसका एलिमेंट्री कैनाल से कोई संबंध नहीं होता। ये क्या है? आपके लंग्स में, लंग्स की लेयर होती है जिसमें आपका लंग्स स्थित होता है। अंडरस्टूड। ये आपका गलत, फिर बचता है आपका ऑप्शन डी। तो डी म्यूकोशा यानी कि आपका ये करेक्ट आंसर है। तो इस ह्यूमन एलिमेंट्री कैनाल में ल्यूमेन के चारों ओर कौन सा स्तर पाया जाता है? म्यूकोशा। तो आपका ऑप्शन डी करेक्ट हुआ। ये जो ल्यूमेन है इसके चारों ओर स्तर पाया जाता है, इसे क्या कहते हैं? हम म्यूकोशा कहेंगे। अंडरस्टूड। अब इसको एक पिक्चर से समझ लेते हैं। ये आपकी ल्यूमेन हो गया, ये खाली स्थान हो गया, ल्यूमेन हो गया। इसके चारों ओर ये जो भाग है, इसके इस भाग को क्या कहते हैं? म्यूकोशा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो गया? म्यूकोशा। म्यूकोशा के बाद में भी एक लेयर पाई जाती है जिसे कहते हैं सम्म्यूकोशा। ये आपका सम्म्यूकोशा हो गया। इसके जो बाद में लेयर है इसे कहते हैं सर्कुलर मसल्स लेयर। ये जो भाग है इसे कहते हैं सर्कुलर मसल्स लेयर। उसके बाद में आता है आपका स्रोसा भाग। तो अगर आपसे नेक्स्ट एग्जाम्स में ये भी पूछ सकता है कि एलिमेंट्री कैनाल
में के चारों ओर कितने स्तर पाए जाते हैं, यानी कि कितने स्तरों से बना होता है। अंडरस्टूड। तो कितने स्तरों से बना होता है, 4 स्तरों से। सबसे बाहरी स्तर भी पूछ सकता है, तो क्या होता है, श्रोषा। और उसके बाद में कौन सा आता है आपका, सर्कुलर मसल्स आती है। उसके बाद में आता है आपका सम्मुकोशा, और उसके बाद आता है आपका म्यूकोशा। अब देखो वहां पर एक ऑप्शन प्लूरा भी आया था। तो प्लूरा है, ये आपका लंग्स का स्ट्रक्चर है। तो लंग्स, जो प्लूरा है वो लंग्स में पाया जाता है। लंग्स के जो अंदर की जो लेयर होती है उसे विसरल कहते हैं, और जो बाहरी लेयर होती है उसे पैराइटल प्लूरा कहते हैं। और जो इन दोनों लेयरों के मध्य की कैविटी पाई जाती है उसे प्लूरल कैविटी कहते हैं। तो ये आपका आंसर नहीं होगा, यहाँ पर ल्यूमेन के चारों ओर का स्तर होगा आपका म्यूकोशा। अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की बात। अब बात करते हैं 6 क्वेश्चन, यानी कि बड़ी आंत। ये भी एलिमेंट्री कैनाल का भाग होता है। बड़ी आंत में अपशिष्ट पदार्थों के विपरीत प्रवाह। देखो शब्दों पे ध्यान देना क्वेश्चन के पे। बड़ी आंत में अपशिष्ट पदार्थों के विपरीत प्रवाह को किसकी उपस्थिति द्वारा रोका जा सकता है। यानी कि जो एलिमेंट्री कैनाल है उसमें से जब हम भोजन करते हैं, तो जो भोजन है ये बड़ी आंत में पहुंचता है, तो बड़ी आंत से ये भोजन वापस से छोटी आंत में ना पहुंचे, इस भोजन को कौन रोकता है, जल्दी से बताइए। बड़ी आंत से भोजन को वापस छोटी आंत में जाने से कौन सी संरचना रोकती है, जल्दी से बताइए। देखो अगर आपने आंसर दिया है ए, तो ए तो आपका सरासर गलत हो जाएगा। इतनी इंफॉर्मेशन तो आपको होनी चाहिए। क्यों, क्योंकि एपिग्लोटिस होता है ये हमारी एलिमेंट्री कैनाल का पार्ट ही नहीं है, ये आता है आपका श्वसन तंत्र में, क्योंकि ये हमारे श्वसन मार्ग में भोजन को जाने से रोकता है। तो ये तो आपका बढ़िया से संबंध ही नहीं है। फिर आते हैं ऑडियो ऑफ इंस्पेक्टर। ऑडियो ऑडियो ऑफ इंस्पेक्टर भी गलत है, क्योंकि ये होता है आपके डोडेनम डोडेनम भाग में पाया जाता है कि जब आपकी पेंक्रियाज और लिवर से जो हेपेटिक पेंक्रियाटिक डक्ट आती है वो आपके डोडेनम से जुड़ती है। तो उस जुड़ने वाले स्थान पर आपके ऑडियो ऑफ इंस्पेक्टर पाए जाते हैं। ये क्या करते हैं, वापस से डोडेनम से जो पेंक्रियाटिक या बाइल जूस है इसको वापस से लिवर या आपकी पेंक्रियाज में जाने से रोकते हैं। अब बात करते हैं इलियोशिकल से। देखो अगर आपने आंसर सी दिया है, यानी कि ये आंसर दिया है, तो ये आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। अंडरस्टूड। क्योंकि जो इलियोशिकल वाल होते हैं ये आपको बड़ी आंत से छोटी आंत में वापस भोजन को जाने से रोकते हैं। अंडरस्टूड। देखो यहाँ पर दो शब्द हैं, एक तो है आपका इलियो, अंडरस्टूड, एक क्या है आपका इलियो, और एक है आपका सीकल। देखो जो सीकल है ये आपका बड़ी आंत का पार्ट है, और इलियो है ये है आपकी छोटी आंत का पार्ट। तो ये दोनों भागों के मिलने स्थान पर जो वाल्व पाया जाता है उसे ही हम इलियोशिकल वाल्व कहते हैं, जो क्या है भोजन को बड़ी आंत से विपरीत दिशा में जाने से रोकता है। अगर हम पाइलोरिक वाल्व की बात करते हैं ये तो गलत होगा ही होगा, क्योंकि पाइलोरिक वाल्व आपके स्टोमक में पाया जाता है, बड़ी आंत से इसका कोई संबंध नहीं है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका सी। ये आपकी ब्यूटीफुल सी पिक्चर है, ये आपकी छोटी आंत का पार्ट इलियम पार्ट है, और ये आपकी बड़ी आंत हो गई, यानी कि ये आपका सीकम पार्ट हो गया। क्या हो गया आपका सीकम पार्ट हो गया। तो ये आपके सीकम वाले पार्ट और जो इलियम वाले पार्ट के ये जो है इसे ही हम इलियोशिकल वाल्व कहते हैं। इसमें इंस्पेक्टर पाए जाते हैं। ये है आपका इंस्फिंक्टर्स। ये क्या करते हैं, यहाँ से जो संकुचन प्रकुंचन की प्रक्रिया है इसके द्वारा आपके भोजन आपका छोटी आंत से बड़ी आंत में जा रहा है, और ये क्या करते हैं भोजन को जाने तो देते हैं लेकिन वापस आने से रोकते हैं। तो इन्हीं वाल्वों को क्या कहते हैं, हम इलियोशिकल वाल्व कहते हैं। देखो यहाँ पर हमने एक ऑप्शन था इंस्फिंक्टर ऑफ ऑडी, इसकी बात करें तो ये आपकी पेंक्रियाज हो गई, ये आपकी कॉमन बाइल डक्ट आ रही है आपके लिवर से, अंडरस्टूड। तो यहाँ से ये आपका डोडेनम पार्ट है, यहाँ पर आके मिल रहे हैं। तो ये जो इंस्पेक्टर हैं ये जो इंस्पेक्टर हैं ये ही इंस्पेक्टर ऑफ ऑडी कहते हैं। एक है डोडेनम से वापस से बाइल जूस और पेंक्रियाटिक जूस को जाने से रोकते हैं। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की कि वोमेराइन दांत, कौन से दांत, वोमेराइन दांत पाए जाते हैं। जल्दी से बताइए वोमेराइन दांत किसमें पाए जाते हैं।
जल्दी से कम ऑन, जल्दी से बताइए। देखो बहुत इजी क्वेश्चन है। इस तरह के ये भी क्वेश्चन आया है, ये शायद पीजीटी में या आपके नीट में ही आया हुआ क्वेश्चन है और इससे रिलेटेड पूछ सकता है। अगर आपका ऑप्शन आंसर दिया है आपने ए, तो ये आपका गलत है, क्योंकि ऐसी अगर हमने डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ा है और टीथ पढ़े हैं तो इस तरह की कोई संरचना नहीं पाई जाती है। अगर सर्फ की बात करें तो ये भी आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि मैक्सिमम में ये नहीं पाए जाते हैं। अब बात करते हैं मेंढक, जो कि एम्फीबिया है। तो मेंढक में क्या है, वोमेराइन दांत पाए जाते हैं। यहाँ पर सी आपका आंसर करेक्ट है। खरगोश, ये भी आपका गलत हो जाएगा। अंडरस्टूड। तो वोमेराइन दांत किस में पाए जाते हैं, मेंढक में। यहाँ पर एक पिक्चर है, ये रही आपकी पिक्चर। ये जो संरचना है, इन संरचना को क्या कहते हैं, वोमेराइन टीथ पाए कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, वोमेराइन टीथ कहते हैं। टीथ तो और भी पाए जाते हैं, जैसे कि इंटरनल लॉस्ट मैक्सिलरी हो गई, और ये आपके मैक्सिलरी टीथ हो गए। लेकिन हमारे लिए पूछा है वोमेराइन टीथ, तो किस में पाए जाते हैं, आपके फ्रॉग में पाए जाते हैं। अंडरस्टूड। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, हाथियों में कौन से दांत पाए जाते हैं। देखो मैंने पहले बता चुका हूं, मैं शायद फर्स्ट नंबर का क्वेश्चन था कि हाथियों में कौन से दांत पाए जाते हैं। जल्दी से बताइए। बहुत अच्छी पिक्चर है, देखो इसमें ये इतने बड़े बड़े दांत हैं, बहुत ही अच्छा डेवलपमेंट होता है इनों में। जल्दी से बताइए। देखो अगर आपका आंसर डी है तो ये तो गलत ही है, क्योंकि कैनाइन तो मैंने बताया ही नहीं था। अगर आपका कैनाइन तो कोई भी नहीं होगा इसमें, क्योंकि मैं फर्स्ट जो क्वेश्चन है उसमें बता चुका हूँ कौन से दांत हैं। अब बात करते हैं इंसाइजर की। भाई जो हाथी हैं इनमें पाए तो इंसाइजर ही होते हैं, लेकिन जो ये दांत हैं जो विकसित रूप से हैं, जो ये जो बहुत ज्यादा हैं, बड़े हैं, इन दांतों के बारे में पूछा है कि दांत अधिक विकसित कौन से होते हैं। जल्दी बताइए। तो देखो अगर आपने निचला इंसाइजर बोला है तो ये आपका गलत है, क्योंकि अगर हमने हाथी को खुले हाथी के खुले मुंह को देखा हो तो हम देखते हैं कि निचले जो जबड़ा है उसमें दांत नहीं पाए जाते हैं, और ये दांत होते हैं आपके ऊपरी इंसाइजर। तो आपका ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन से दांत विकसित होते हैं हाथियों में, ऊपरी इंसाइजर। ये दांत कौन से हैं, इंसाइजर। इनको कृतनक दांत कहते हैं। अब बात करते हैं खाना खाते वक्त। अंडरस्टूड। खाना खाते वक्त अचानक धक्का लगना किस कारण से होता है, ऐसा किस संरचना के कारण होता है, जल्दी से बताइए। देखो जब आपने महसूस किया हो, जब हम खाना खाते हैं तो कभी कभी हमें क्या है, धक्का लग जाता है, हमारा खाना अटक जाता है, और हमारे जो बगल में बैठा भैया या हमारी मम्मी हमें हमारे पीठ पर बार बार से दबाते हैं, जिससे क्या है, खाना वापस से अंदर चला जाता है और हमें राहत मिलती है। जल्दी से बताइए, खाना खाते वक्त अचानक धक्का लगना, क्या इसका कारण जीभ है, एपिग्लोटिस है, सी ऑप्शन डायफ्राम है, या गर्दन है। जल्दी से बताइए। देखो अगर आपका आंसर आप दे दे रहे हो तो ये आपका गलत है। गर्दन का इसमें कोई रोल नहीं होता। डायफ्राम, देखो डायफ्राम भी आपका धक्का लगने में या फंदा लगने में बोलते हैं उसे, इसमें कोई रोल नहीं होता। हाँ ये वॉमिटिंग में जरूर डायफ्राम आपका महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अब अगर आपने आंसर दिया है बी, यानी कि एपिग्लोटिस, तो आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि एपिग्लोटिस क्या है, एक श्वसन तंत्र का भाग होता है। मैंने आपको पहले क्वेश्चन में भी बताया था किसका होता है, श्वसन तंत्र का। होता है क्या है, ये एक ढक्कन नुमा संरचना होती है, यानी कि ये कुछ इस प्रकार से ढक्कन नुमा संरचना होती है। अंडरस्टूड। तो ये क्या है, जैसे हमारा भोजन फेरिंग्स से होता हुआ ओसोफेगस में जाता है, तो ये जो एपिग्लोटिस है ये आपकी श्वसन नली को ढक लेता है, यानी कि ये यहाँ से यूं हो जाता है और ये आपके ढक लेता है, जिसके कारण क्या है, भोजन आपकी श्वसन नली में नहीं जा पाता है। पर कभी कभी क्या होता है कि अपना काम ठीक से नहीं कर पाता है, जिसके कारण भोजन के कुछ कण आपकी श्वसन नली में पहुंच जाते हैं, तो इसलिए आपको धक्का लगता है, यानी कि फंदा लगता है। तो यहाँ पर कौन सी संरचना होगी आपकी करेक्ट, एपिग्लोटिस। जीभ तो बिल्कुल नहीं होगी। अंडरस्टूड। तो इसका करेक्ट आंसर हो गया आपका बी। ये आपकी संरचना है, पिक्चर है। देखो ये मैंने बताया था ना, ये जो संरचना है इसे क्या कहते हैं, एपिग्लोटिस। क्या कहते हैं, एपिग्लोटिस। और ये आपकी ओसोफेगस हो गई। ये जो भोजन है हमारा यहाँ से आता हुआ यूं ओसोफेगस में जाता है। जब भोजन जाता है तो ये एपिग्लोटिस है, ये इसको ऐसे क्लोज कर लेता है, जिसके कारण भोजन ट्रेकिया में, यानी कि इसमें नहीं जा पाता है। अंडरस्टूड। लेकिन कभी कभी क्या है, ये भोजन ये ठीक से नहीं बंद हो पाता है, और ये भोजन यहाँ से, ये भोजन ऐसे आ जाता है।
जिससे धक्का लग जाता है। तो ये धक्का किसके कारण लगता है? एपिग्लॉटिस के कारण। किसके कारण? एपिग्लॉटिस के कारण। देखो ये की संरचना है, कुछ इस प्रकार से एपिग्लॉटिस होता है। जब भोजन खाते हैं तो ये ऐसे ऊपर की साइड नीचे आ जाता है और आपका जो ट्रेकिया है इसको बंद कर लेता है। ये वोकल कार्ड है जो वॉइस के लिए उत्तरदायी है। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। देखो आहार नाल की भित्ति, जो हमारी एलिमेंट्री कैनाल है, इसकी भित्ति में कौन से फाइबर पाए जाते हैं, यानी कि कौन सी मसल्स फाइबर पाए जाते हैं? जल्दी से बताइए। क्या कार्डियक पाए जाते हैं? बी ऑप्शन रेखित पेशी पाई जाती है, चिकनी पेशी पाई जाती है, या बी और सी यानी कि रेखित पेशी या कार्डियक पेशी दोनों पाई जाती हैं? जल्दी से बताइए। देखो सबसे पहले हम पता होना चाहिए पेशी होती कितने प्रकार की हैं। हमारी पेशी 3 प्रकार की होती हैं, चिकनी पेशी, स्केलेटन पेशी और कार्डियक पेशी। जो स्केलेटन पेशी होती हैं उन्हें हम रेखित पेशी कहते हैं, कार्डियक पेशी हृदय पेशी होती हैं और चिकनी पेशी को स्मूथ पेशी कहते हैं। अंडरस्टूड? अगर आपने ऑप्शन सी बताया है तो ये आपका गलत हो गया। अगर आपने बी ऑप्शन बताया है तो ये भी गलत है। आपका करेक्ट आंसर हो गया आपका चिकनी, यानी कि स्मूथ होती हैं। ये क्या है? इनवॉलंटरी होती हैं। तो उसका करेक्ट आंसर होगा ए। अब इसको डायग्राम के द्वारा समझ सकते हैं। देखो ये आपकी स्केलेटल मसल्स यानी कि रेखित पेशी, ये क्या है? हमारी ऐच्छिक होती हैं। कैसी होती हैं? ऐच्छिक होती हैं। ये क्या है? आपकी बोन से अटैच्ड होती हैं। और आपकी जो कार्डियक पेशी है ये क्या है? आपकी अनैच्छिक होती हैं। ये हमारे हार्ट के चारों ओर पाई जाती हैं। ये जो हार्ट है देखो इसके चारों ओर कार्डियक पेशी पाई जाती है। और हमारा करेक्ट आंसर था स्मूथ मसल्स। ये आपके एलिमेंट्री कैनाल है और हम क्वेश्चन था कि एलिमेंट्री कैनाल में कौन सी मसल्स पाई जाती हैं, तो कौन सी पाई जाती है? स्मूथ मसल्स पाई जाती हैं। ये भी अनैच्छिक होती हैं, हॉलो ऑर्गन्स के चारों ओर पाई जाती हैं। इसकी विशेषता ये है कि ये स्पिंडल शेप्ड होती हैं, सिंगल सेंट्रल न्यूक्लियस पाया जाता है, ये सेल टू सेल अटैच्ड होती हैं, ये अनैच्छिक होती हैं। मैं पहले ही बताया था कि ये जो स्मूथ मसल्स होती हैं जो हमारे आमाशय या इंटेस्टाइन या आपकी बड़ी आंत, इसमें किस प्रकार की मसल्स होती हैं? स्मूथ मसल्स होती हैं जो इनवॉलंटरी होती हैं।